जय जिनेन्द्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है साथी ग्रह। क्या होती है साथी ग्रहों की कुंडली, आज इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये लाल किताब का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसको आज यहाँ हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथी ग्रह क्या होता है मित्रों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई दो शत्रु ग्रह अपने अपने ग्रहों को बदल कर एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाते हैं तो वो साथी ग्रह कहलाते हैं। वे परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने लग जाते हैं, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। जब दोनों एक दूसरे का घर बदल लेते हैं या उच्च नीच के ग्रहों को बदल लेते हैं तो वो साथी ग्रह बन जाते हैं। अब हम इसको उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारी जो व्याख्या है ये काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही होगी, यानी इसको मेष लगन मानकर ही चलना पड़ेगा। यानी हम जो आंकलन करेंगे वो भाव अनुसार करेंगे। मित्रों, साथी ग्रह का हम पहला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये पांचवा घर है। पांचवा घर सूर्य का घर होता है क्योंकि सिंह राशि पांचवें घर में आती है। तो यहाँ पर अगर शनि आ जाए, यहाँ पर शनि विराजमान हो जाए और 10वां घर जो शनि का होता है वहाँ पर अगर सूर्य विराजमान हो जाए तो सूर्य और शनि दोनों ने अपने घरों को बदल लिया है। शनि सूर्य के घर में बैठ गया है और सूर्य शनि के घर में बैठ गया है। इस कारण दोनों एक दूसरे से शत्रुता का जो भाव था वो अब नहीं रखेंगे। अब दोनों मित्र की तरह सहयोग करेंगे और साथी ग्रह बन जाएंगे। तो इसे साथी ग्रहों की कुंडली बोला जाता है, यानी दोनों ने अपना अपना घर बदल लिया है। मित्रों, अब इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। अगर मान लीजिए लगन में सूर्य बैठा हुआ है और सप्तम में शनि बैठा हुआ है, तो सूर्य लगन में उच्च राशि में विराजमान है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार से मेष राशि आती है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और सप्तम घर में भी शनि उच्च का होता है। तो यानी दोनों ही अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर शनि नीच का होता है, और शनि उच्च की राशि में बैठा हुआ है जहाँ पर सूर्य नीच का होता है। इस प्रकार दोनों आपसी संबंध बनाकर शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे, दोनों मित्र बन जाएंगे। मित्रों, अब इसको एक उदाहरण से और लेते हैं। मान लीजिए लगन में शनि बैठा हुआ है सूर्य और सप्तम में सूर्य है, यानी शनि नीच का लगन में विराजमान है और सूर्य नीच का सप्तम भाव में विराजमान है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार से मेष राशि में शनि नीच होता है और सूर्य तुला राशि में नीच होता है। तो यानी दोनों नीच के ग्रह जब आपस में देखते हैं, यानी शनि नीच राशि में बैठा है जहाँ पर सूर्य उच्च का होता है और सूर्य नीच राशि में बैठा है जहाँ शनि उच्च का होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथी ग्रह बन जाएंगे, यानी दोनों बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति को साथी ग्रह की कुंडली कहा जाता है। मित्रों, अब एक उदाहरण से और समझते हैं। मान लीजिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा, चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर है, यानी इस घर में शनि बैठ जाए और 10वें घर में चंद्रमा बैठ जाए। चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर है जहाँ पर शनि विराजमान है और 10वां भाव शनि का घर है जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का घर बदल लिया है, तो ऐसी स्थिति को साथी ग्रह की कुंडली कहा जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को सहयोग देंगे और शत्रुता का व्यवहार नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रहों की स्थिति बनती है। इसको एक अब और उदाहरण से आपको बताते हैं कि कई बार साथी ग्रह की कुंडली बन जाती है लेकिन वो साथी ग्रह भंग हो जाता है, यानी राशि बदलने के बाद भी वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाता। तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है, इसको भी एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं। मान लीजिए जैसा हमने पहले बताया था कि शनि 5वें घर में बैठा हुआ है जो सूर्य के घर में बैठा हुआ है और सूर्य शनि के घर में बैठा हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे का घर बदल लिया, तो दोनों साथी ग्रह बन गए। परंतु ऐसी स्थिति में अगर राहु 11 घर में बैठ जाए, राहु अगर 11वें घर में बैठ जाए तो ये साथी ग्रह की कुंडली काम नहीं करेगी, यानी दोनों साथी ग्रह सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि शनि की दूसरी राशि है एकादश भाव में कुंभ राशि,
तो शनि ने सूर्य के शत्रु को अपने घर में जगह दे दी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ने राशि परिवर्तन अगर कर भी लेगा तो सूर्य को ऐसा लगेगा जैसे उसके साथ दुश्मनी की गई है। तो राशि बदलकर भी शनि ने अपने घर में राहु को रख लिया जो उसका शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में राशि परिवर्तन होने पर भी शनि और सूर्य अच्छा फल परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इसको साथी ग्रह की भंग कुंडली कहा जाता है जो उचित परिणाम नहीं दे पाएगी। तो मित्रों, साथी ग्रह तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि जब दो ग्रह आपस में अपना घर बदल लेते हैं, चाहे वो उच्च के घर बदल लें, चाहे नीच के घर बदल लें, चाहे वो राशि से बदल लें, ये हमें सिर्फ भाव अनुसार कुंडली से ही देखना है, राशि से नहीं देखना। जैसे पंचम भाव में सूर्य की राशि आती है और दसम भाव में मकर राशि आती है। तो ऐसे में अगर दो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो वो साथी ग्रह कहलाएंगे। अगर किसी भी भाव में सूर्य और शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे साथी ग्रह की कुंडली नहीं कहा जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस विषय को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।